नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आपके किचन में मौजूद एक बेहद आम सी चीज के बारे में जो वास्तव में बहुत खास है उन मरीजों के लिए जो कि जर्द या गैस से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं। और वो आम सी चीज है हींग यानी एसाफोइटिडा। अब देखिए, होम्योपैथी में ना लोग कहते हैं कि भैया होम्योपैथिक दवा खाओ तो ये हींग विंग मत इस्तेमाल करो, पर वास्तव में होम्योपैथी में हींग से ही बनी दवा है। और जो जर्द या एसिडिटी या गैस के मरीजों को 5 बूंदों में ना चमत्कारी रिजल्ट्स दे सकती है एक्सटेंसिव गैस वाले परेशानियों में। तो भाई, अगर आप भी इस दवा से फायदा उठाना चाहते हैं, ये जो जर्द और गैस संबंधी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं ना, रिक्वेस्ट है, आप समझदार हैं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि ये हींग यानी एसाफोइटिडा क्या है। हींग बेसिकली एक रेजिन लाइक सब्सटेंस है यानी चिपचिपा पदार्थ है जो कि फेरुला नाम के पौधे की जड़ों में उपलब्ध होता है। अब ये जो पौधा है ये हिंदुस्तान में कश्मीर के समरकंद एरिया में मिलता है। इसके अलावा ईरान और अफगानिस्तान में बहुतायत में मिलता है। जो हम लोग हींग अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं वो उसका मेजॉरिटी पोर्शन हम लोग अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते हैं। अब होम्योपैथी में जो ये दवा बनाई जाती है इसके लिए उसी जड़ से निकले हुए रेजिन लाइक सब्सटेंस को लिया जाता है यानी चिपचिपे पदार्थ को लिया जाता है और उससे होम्योपैथी की दवा बनाई जाती है। अब ये जो दवा है ये मदर टिंचर यानी Q30-200 सभी पोटेंसीज में इजीली उपलब्ध है। प्योरली इंडियन मेडिसिन है और गैस के मरीजों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो अब चर्चा कर लेते हैं कि भैया जर्द यानी गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स अगर आपको खाना ऊपर आए और आपको गैस बन जाए तो ऐसे मरीजों के लिए एसाफोइटिडा इफेक्टिव कब साबित होगी। भाई देखिए, जब हमें एसाफोइटिडा होम्योपैथी में इस्तेमाल करनी होती है ना, हम चर्चा करते हैं कि किस मरीज को ये सूट करेगी। भाई देखिए, वो जो पेशेंट्स होंगे जिनको एसाफोइटिडा से मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे ना, वो होंगे बहुत ही ओवर सेंसिटिव पेशेंट्स जिनको गैस बहुत परेशान करती है और बहुत सालों से गैस संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं। इतनी एक्सटेंसिव गैस बनती है, इतनी जोरदार गैस बनती है कि ये मान के चलिए कि उनको अपनी जिंदगी के सारे दुख दर्द जो है ना वो गैस से ही जुड़े हुए महसूस होते हैं कि ये गैस खत्म हो जाए तो मेरी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए है। तो ऐसे मरीजों के लिए एसाफोइटिडा एक बहुत ही इफेक्टिव दवा है। अब समझिए कि गैस के कौन से लक्षणों में हमें इसे इस्तेमाल करना है। भाई हम सबसे पहले चर्चा करेंगे जर्ड के बारे में, GERD यानी गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या डिसऑर्डर। अब उसमें क्या होता है कि भाई हमारा जो खाना है ना वो ऊपर को आता रहता है, गैस का प्रेशर बनता रहता है। बहुत सारे मरीज जो बार बार हमको ये बोलते हैं कि भाई हमारे सीने में यहाँ गले में जलन हो रही है, डॉक्टर साहब खाना ऊपर को आ रहा है, यहाँ सीना मेरा भारी भारी लग रहा है, पेट फूला फूला सा महसूस हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी खाओ ऐसा लगता है यहीं पर रखा हुआ है और जैसे ही मुझे हल्की सी डकार आएगी ऐसा लगेगा खाना ऊपर को आ जाएगा, मुंह में एसिड सा आता है, मुंह में हर समय जलन सी महसूस होती है। तो ये जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स के सिम्टम्स है ना, इन सारे सिम्टम्स के ऊपर एकदम 100% इफेक्टिव दवा साबित होती है एसाफोइटिडा। अब एग्जैक्ट सिम्टम समझिए। भाई देखिए, जो पेशेंट है उसको सबसे पहले तो जो मुंह है उसमें टेस्ट जो महसूस होगा वो बिल्कुल एसिडिक महसूस होगा, एकदम ऐसा बिल्कुल गंदा सा टेस्ट। ये जो भी कुछ खाया है ना उसी का टेस्ट मेरे मुंह में आ रहा है, बिल्कुल मुंह अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे जला जला सा हुआ है। जो थूक है बिल्कुल झागदार सा थूक आ रहा है, गले में मेरे दर्द हो रहा है, गले में मेरे जलन मच रही है, ऐसा लग रहा है मेरा खाना जो है यहाँ पे कुछ फंसा सा हुआ है, जो मैंने खाना खाया ऐसा लग रहा है यहीं रखा हुआ है, यहाँ से नीचे पहुंचा ही नहीं है। ठीक, अब ये जो स्टमक वाला पोर्शन है, पेट वाला पोर्शन है, ये लगता है बिल्कुल फूला हुआ, एकदम भयंकर फूला हुआ, ऐसा लगता है इसमें प्रेशर बन रहा है। अब ये जो प्रेशर है जब ये रिलीज होगा ना तो जोरदार आवाजें आएंगी, डकारें आएंगी। तो अगर आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति हो या आपके जानने वालों में कुछ ऐसे व्यक्ति हो ना जो एकदम भड़ाम वाली गैस निकालते हो, ओह ऐसा लगे जैसे एकदम भड़ाका हो गया गैस का, तो ऐसे वाले जो पेशेंट्स हैं जिन्हें जोरदार एकदम साउंड के साथ में इरिटेशन आती है ना, इनका पेट फूला सा रहता है, पेट में दर्द रहता है, पेट में मरोड़ उठती है, हर समय दर्द महसूस होता रहता है और पेट में ऐसा लगता है जैसे किसी ने चीर फाड़ मचा रखी हो, सारे के सारे दर्द जो है ना वो यहीं मेरे पेट पे रखे हुए हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए एसाफोइटिडा एक बेहद इफेक्टिव दवा साबित होती है। अब ऐसे पेशेंट्स के ना कुछ बहुत पिक्यूलियर कैरेक्टर्स हैं, जो 4 कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1, एक तो पेट में दर्द,
नंबर 2 पेट का फूलना, नंबर 3 पेट में दर्द होना, गुड़गुड़ाहट होना, अजीब सी आवाज़ आना, और चौथा हर समय अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहना और हर बीमारी को अपने पेट अपनी गैस से रिलेट करना। तो ये जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें आपको 4 करैक्टर मिले, मान के चलिए एसाफोइटिडा स्पेशली उनकी दवा है। अब देखिए यहीं पे ये जो गैस है ना, इसका एक दूसरा पहलू है जो हो जाता है चेस्ट पेन। भाई ध्यान से समझिए कि अगर कोई मरीज आपके पास आए या कोई ऐसा पेशेंट आपको मिल जाए जिसमें गैस की परेशानी आपको पता है कि है, और उसको लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन चालू हो जाए, सीने में भारीपन हो जाए, चेस्ट पेन हो जाए, एक्सटेंसिव दर्द हो और ऐसा लगे यहाँ से यहाँ तक पूरा दर्द जा रहा है, और ये दर्द बिल्कुल आप ऐसा महसूस हो रहा हो कि जैसे बिल्कुल एकदम हार्ट अटैक जैसा पेन हो। लेकिन अगर आप उसको समझते हैं, आप उसे जानते हैं, तो आपको पता है इनके गैस बहुत ज़्यादा बनती है। तो गैस का मरीज जैसे एक्सटेंसिव दर्द हो, दर्द असहनीय हो, लेफ्ट को जा रहा हो, तो ऐसे पेशेंट्स को अक्सर जो है ये जो पेन होता है ये गैस्ट्रिक पेन होता है। महसूस तो होगा कि ये हार्ट पेन है, लेकिन एग्जैक्टली ये गैस्ट्रिक पेन होता है। तो ऐसे खतरनाक गैस वाले मरीजों के लिए ना एसाफोइटिडा एकदम वरदान साबित हो सकती है। अगर घर में रखी है, आप इस्तेमाल करेंगे, आपके पेशेंट को इमीडिएटली इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा। अब यहाँ पर एक बात जो समझने वाली है वो ये कि देखिए ऐसे मरीजों को क्योंकि बहुत समय से गैस संबंधी परेशानी चल रही होती है, तो उनके अंदर हेल्थ एंजाइटी डेवलप कर जाती है। उन्हें महसूस होता है कि मैं कभी सही नहीं हो पाऊंगा, ये गैस मेरी सही नहीं हो पाएगी। मतलब एग्जाम्पल लीजिए, अभी कल या परसों में मेरे पास एक पेशेंट आई, बुजुर्ग महिला थी। अब उनको कहीं ना कहीं जो कुछ परेशानी हो रही है ना, उनके मन में एक ये बात ठहर गई है कि डॉक्टर साहब ये मेरी गैस की प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाएगी तो समझ लीजिए मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये गैस मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, लग रहा है कि जब तक अंत समय नहीं आएगा तब तक ये गैस मेरे साथ ही बनी रहेगी। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं ना, जिनको अजीब सी एक हेल्थ एंजाइटी हो जाती है गैस के साथ में, उन पेशेंट्स के लिए एसाफोइटिडा वास्तव में एक बेहद इफेक्टिव दवा साबित होती है। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में ये जो चेस्ट पेन्स होते हैं, इसके साथ में पाल्पिटेशन भी होने लग जाता है, थ्रॉबिंग यानी ऐसा लगता है दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है, सांस लेने में भी तकलीफ आ जाती है, सीने में दर्द चालू हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स कौन से होते हैं? बिल्कुल एकदम जैसे कि कोई हार्ट पेशेंट के सिम्टम्स हों, पर एक्चुअली शुरुआत जो इसकी होती है ना, वो गैस से होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब जोरदार डकारे वाले पेशेंट मिल जाए, प्रेशर के साथ में पीछे से गैस पास होने वाला मरीज मिल जाए, भयंकर गैस वाला पेशेंट मिल जाए जिसके कुछ लक्षण ऐसे मिले एज इफ हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स हों, तो ये मान के चलिए एसाफोइटिडा उस मरीज को 100% सूट करेगी। जैसे ही देंगे उस पेशेंट को आराम आ जाएगा और उसको बेहद इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर डोसेज के बारे में, क्योंकि देखिए डोसेज इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग ना जब सेल्फ मेडिकेशन में दवाइयाँ लेते हैं, गलत तरह से लेते हैं, दवा लेने का तरीका नहीं समझते, हर दवा को जादू मानते हैं, तो आप बोल देते हैं होम्योपैथी काम नहीं करती। होम्योपैथी एक साइंस है, तो दवाई को लेने का तरीका सेल्फ मेडिकेशन में अलग होगा और डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन में अलग होगा। ठीक, अब समझिए सेल्फ मेडिकेशन में अगर इन्हीं सिम्टम में एसाफोइटिडा को यूज करना हो, कैसे करेंगे? ध्यान से समझिए। जो सबसे इजी पोटेंसी आपके लिए अवेलेबल है वो है 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी। देखिए मदर टिंचर एसाफोइटिडा का मैं सेल्फ मेडिकेशन में आपको सजेस्ट इसलिए नहीं करूंगा कि है तो देखिए एक तरह से वो क्रूड फॉर्म ऑफ हींग। अब आप उसे होम्योपैथी की बाकी दवा के साथ में यूज करेंगे तो होगा क्या कि वो क्रूड फॉर्म ऑफ हींग है, जो उनका इफेक्ट है उसे कम कर देगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर एसाफोइटिडा यूज करनी हो सेल्फ मेडिकेशन में तो मदर टिंचर ना यूज करें। ठीक है, अब अगर आपके घर में जो कोई ऐसा पेशेंट आपको मिल जाए जिसमें ऐसे ही सिम्टम्स हों गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स वाले, जो पेंटाप्रोजोल, रेविप्रेजोल, ओमिप्रेजोल, लेंसोप्रोजोल इस तरह की दवाइयां डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर रखी हो और वो रेगुलर खा रहा हो, तो उसके लिए सबसे बेटर दवा जो है वो एसाफोइटिडा है। अब एसाफोइटिडा ऐसे में 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। आप जितनी बार खाना खाएं, खाना खाने के आधे घंटे के बाद 2 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में डालकर दिन में 2 बार कम से कम रेगुलरली कंज्यूम करें अगर आप बहुत समय से जर्ड से जूझ रहे हैं और पेंटोप्रोजोल, रेविप्रेजोल काइंड ऑफ सॉल्ट्स जो है वो आप लेना नहीं चाहते। अगर आप इसे रेगुलरली कंज्यूम करेंगे, कम से कम 45 से 60 दिन तक रेगुलर लेंगे, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे और हो सकता है इस दवाई के साथ में बाकी किसी और दवाई की डिपेंडेंसी भी काफ़ी हद तक कम हो जाए। ठीक, अब अगर इमरजेंसी में कभी बाई चांस आपको लगे मुझे गैस बन गई और गैस के साथ में मुझे परेशानी हो रही है और खाना बिल्कुल रखा हुआ है, वही सारे सिम्टम्स जो आपको आ रहे हैं, तो सबसे ईजी तरीका है 30 पोटेंसी में 2 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में डालकर आप 1-1 घंटे पे 4-5 डोजेस ले लीजिए और आपको इंप्रूवमेंट आ जाएगा।
पर सपोज करिए कि आपको बहुत इमरजेंसी हो गई, बिल्कुल वही चेस्ट पेन लाइक कंप्लेंट्स आ गए, घर में कोई दवा नहीं रखी हुई है, लेकिन ऐसा फोर्टिडा 200 में रखी है, तो आप अगर ऐसा फोर्टिडा 200 को 2 बूंद दवा पेशेंट की जीभ पर डाल दें उसी समय, और उसके बाद 15-15 मिनट पे अगले 3-4 डोज जो है वो 2 चम्मच पानी में डाल के दे दें, और लगभग आपने 5 डोज दे दिए, तो ऐसी कंडीशन में 15-15 मिनट में यानी लगभग 45 मिनट्स के अंदर आपका पेशेंट काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाएगा। ये जो उसके घबराहट है, जो उसका दर्द है, जो उसको लग रहा है ना कि मेरे को हार्ट सिम्टम्स टाइप के आ रहे हैं पर एक्चुअली वो गैस की परेशानी है, उसमें उसे 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे। पेशेंट 45 मिनट में ईजिली स्टेबल हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, पहली खुराक डायरेक्ट ऑन टंग, लेकिन उसके बाद बाकी सारी खुराक आपको जीभ पर नहीं देनी है, आपको 2 चम्मच पानी या 1 चम्मच पानी में डाल के ही देनी है। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स को एल्कलाइन डाइट हमें ज़रूर देनी चाहिए, फल ज़रूर देने हैं, सलाद ज़रूर देनी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर ऐसा मरीज है जिसे ऐसा फोर्टिडा सूट करेगी, उसे कम से कम दिन में छोटे छोटे मील्स हर 4 घंटे पे लेते रहने चाहिए। यानी दिन में कम से कम 5 बार हल्का हल्का भोजन अगर लेता है, संग में ऐसा फोर्टिडा लेता है, तो उसे एकदम इंप्रूवमेंट आ जाएगा। जर्ड की कंप्लेंट्स उसकी जड़ से खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए रेगुलर लेना पड़ेगा। तो इमरजेंसी में कितनी डोज लेनी है? 5 डोज 15-15 मिनट के गैप पे। अगर रेगुलर गैस के लिए लेना है तो 45 से 60 दिन तक रेगुलरली लेंगे, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएंगी। इसके बावजूद अगर आपको लगे भाई इस दवा को लेने के बाद इंप्रूवमेंट तो आया पर मुझे और अच्छे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो एक डॉक्टर से कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी है ना, ये हींग के बारे में, ऐसा फोर्टिडा के बारे में क्रिस्टल क्लियर थी, टू द पॉइंट थी और आपके फ़ायदे के लिए थी। तो भैया अगर फ़ायदा मिले, कमेंट सेक्शन आपका है, ज़रूर लिखें। दूसरों की मदद करनी हो, वीडियो ज़रूर शेयर करें, और अगर मुझसे कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप व्हाट्सएप पर मेरे स्टाफ से बात करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।